Okay, welcome back. Today we are going to learn about change in the method of depreciation. And in this question, I'll teach you that the organization has changed from WDV method to straight line method. Meaning, let us say first 3 years the organization has been following WDV first 3 years, and then says that they want to change from the 4th year onwards to straight line method, and that also retrospective effect. मतलब वो लोग ने 4th ईयर में डिसीजन लिया कि चेंज करना है, लेकिन रेट्रोस्पेक्टिव मतलब पहले दिन से चेंज करना है. आई विल एक्सप्लेन यू एवरीथिंग इन डिटेल लेटर ऑन. I hope all of you must have seen my video on depreciation method, on reducing balance, diminishing balance. It has been taught in a very, very easy manner. I'm sure there is something new for you all to learn in that. So please go through that video of depreciation method, that is reducing balance. फिलहाल हम ये क्वेश्चन पढ़ते हैं. आई एक्सप्लेन यू एज एंड व्हेन वी रीड द क्वेश्चन. ओके, आई एक्सप्लेन यू एज एंड व्हेन वी रीड द क्वेश्चन एंड एज एंड व्हेन वी सॉल्व. ABC Limited charges depreciation 10% per annum on diminishing balance method. Diminishing balance, reducing balance, written down value, all are one and the same. It has been taught in detail in my previous video. एनीवे एक ऑर्गेनाइजेशन डेप्रिसिएशन चार्ज करता है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से. ओके, क्वेश्चन में बोला है डिमिनिशिंग से चार्ज करता है. फिर परचेजेस 3 परचेजेस दिया है, और फिर ऑन October 1, 2018 द मशीन विच वॉज परचेज ऑन October 1, 2017 was sold for 1,95,000. So some sale is also taking place. On 1st April 2019, the company decided to change the method of depreciation to straight line method, and that also with retrospective effect. So friends, this is from 1st April 19. लेकिन अपना पहला साल कौन सा होगा मेरे यारों, मेरे दोस्तों? अपना पहला साल कौन सा होगा? ये 1st April 19 से वो लोग चेंज करने वाले ना. उसके पहले तो वो लोग डिमिनिशिंग फॉलो कर रहे हैं, और 1st April 19 से दे डिसाइडेड टू चेंज टू स्ट्रेट लाइन. 1st April 19 से दे डिसाइडेड टू चेंज टू स्ट्रेट लाइन. तो 1st April 19 के पहले तो वो लोग का डिमिनिशिंग ही चल रहा था ना, 10%. अच्छा, इस क्वेश्चन में वी हैव टू प्रिपेयर अ मशीन अकाउंट, लेकिन पहला साल कौन सा होगा? प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट ऐसा क्वेश्चन में दिया है, लेकिन कौन से साल के लिए पहला साल कौन सा होगा वो नहीं दिया है. तो पहले डेट में से पता चलता है. अगर पहला डेट है July 1, 2016, तो पहला साल होगा 2016-17, है ना. अप्रैल 16 से मार्च 17 वाला जो ईयर है 2016-17 में आएगा. ओके, सो अपने को मशीनरी अकाउंट बनाने का है. 3 परचेज है, 1 सेल है, और फिर 1st April 19 को मेथड चेंज है. चलो, ब्यूटीफुल. देखिए, मैंने यहां पर थोड़ा थोड़ा वर्किंग करके रखा है, सो दैट जो अपना मेन फोकस है कि चेंज इन मेथड में क्या होता है उसके ऊपर मैं कंसंट्रेट कर सकूं. तो इसके लिए मैंने थोड़ा थोड़ा लिख के रखा है. पहला साल है 2016-2017, दैट इज द फर्स्ट ईयर. July 1 को मशीन परचेज किया 1 लाख रुपीज का. ये रहा मेरे दोस्तों, July 1, 2016 को 1 लाख का मशीन परचेज किया. नेक्स्ट डेट है October 1, 2017. October 17 वो यहां नहीं आएगा, ये तो March 17 तक है. October 17 का परचेज इसमें नहीं आएगा. तो इस साल में सिर्फ एक ही परचेज है. रेट है 10% डिप्रिसिएशन. लास्ट डे पे जाओ, बाय डिप्रिसिएशन लिखो, वर्किंग नोट 1. चलो, वर्किंग नोट 1.
डेप्रिसिएशन फॉर 16-17 विच इज अवर फर्स्ट ईयर, है ना दोस्तों। अमाउंट 1 लाख, 10%, 9/12। कैसे आया 9/12? बिकॉज इट इज परचेज्ड इन जुलाई से लेके मार्च, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 9 months, it comes to 7,500। चलो अभी टोटलिंग वगैरह करते हैं। $1 minus 7,500 comes to 92,500। बैलेंसिंग फिगर आ गया अपना 92,500। ठीक है, अभी बराबर है। चलो ये बैलेंस इधर ब्रॉट डाउन किया। अभी नेक्स्ट ईयर है 17-18। क्या क्या हो रहा है 17-18 में देखते हैं। ये हो गया 17-18 में। हाँ जी, ये आएगा अक्टूबर 17 आएगा। हाँ जी, जनवरी 18, हाँ वो भी आएगा, वो भी 17-18 में आएगा। अपना मेथड तो कुछ अप्रैल 19 से चेंज हो रहा है ना, बहुत दूर है। अभी तो अपने को यही चल रहा है 10% डिमिनिशिंग। 17-18 में 2 परचेजेस है, 2 लाख और 3 लाख। डेट है अक्टूबर और जनवरी। एक मिनट। हाँ देखिए, ये बैलेंस ब्रॉट डाउन आ गया 92,500। फिर अक्टूबर महीने में 2 लाख का मशीन खरीदा, सो टू कैश बैंक। जनवरी में 3 लाख का खरीदा, जनवरी 2018, सो यही साल में आएगा। तो अभी हमारे पास 3 मशीन हो गया। ये पहले वाला मशीन, 2 नया खरीदा, बस और कुछ नहीं है इस साल में, और कुछ नहीं है। लास्ट डे पे जाओ, बाय डेप्रिसिएशन वर्किंग नोट 2। नाउ सेकेंड मेथड में, यानी कि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में डिप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं। सामने देखने का, और सामने जो भी बैलेंस ब्रॉट डाउन है ना, उसके ऊपर 12/12 लेने का, और जो कैश बैंक है ना, उसके ऊपर महीना गिनो। दिस हैज बीन एक्सप्लेन्ड इन डिटेल। डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं। सामने देखो, सामने जो बैलेंस ब्रॉट डाउन है उस पर 12/12, कैश बैंक पे महीना गिनो। ठीक है, बिकॉज ये बैलेंस ब्रॉट डाउन पुराना मशीन का है, तो फुल टू यूज़ किया उसको, सेकेंड ईयर में उसको फुल यूज़ किया। ये फुल यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि उसका डेट ऑफ परचेज इसी साल में है। ठीक है, तो वर्किंग नोट 2। वर्किंग नोट टू डेप्रिसिएशन फॉर 17-18, यानी कि सेकेंड ईयर। मशीन नंबर 1, उसके बैलेंस के ऊपर लेने का। जो बैलेंस ब्रॉट डाउन होता है ना दोस्तों, उसके ऊपर कंपल्सरी 12/12 फुल ईयर। और जो अभी अभी खरीदा, कैश बैंक जिसको बोलते हैं, अभी अभी खरीदा, उसके ऊपर महीना गिनो। 1 अक्टूबर में खरीदा है 2 लाख वाला, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 6 मंथ्स, उसके ऊपर आएगा 10,000। ये 3 लाख वाला जनवरी में ही खरीदा है, सो 3 महीना उसको यूज किया, सो 3 लाख 10%, 3/12 अगर आप करोगे तो 7,500 आएगा। ओके, तो बैलेंस ब्रॉट डाउन पे 12/12, कैश बैंक पे महीना गिनो। ओके, हम इसका अगर टोटलिंग करेंगे, देखते हैं कितना आ रहा है। ओके, 26,750। तो हमारा डेप्रिसिएशन इधर आ गया 26,750। यहां पर डेप्रिसिएशन आ गया 26,750। ठीक है, और कोई परचेज या सेल इसमें नहीं है। चलो टोटलिंग करते हैं दोस्तों, बैलेंसिंग करते हैं। लेट्स डू द बैलेंसिंग, लेट्स डू द बैलेंसिंग।
565750। चलो नेक्स्ट ईयर बैलेंस को नीचे लाते हैं। अभी कौन सा ईयर हुआ? 18-19। ध्यान दीजिए, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अक्टूबर 1, 2018। हाँ जी, ऑन अक्टूबर 1, 2018, यानी ये 18-19 में आएगा। हाँ जी, ऑन अक्टूबर 1, 2018 द मशीन विच वॉज परचेज ऑन अक्टूबर 1, 2017 वॉज सोल्ड फॉर 1,95,000। ये वाला मशीन विच वॉज परचेज ऑन अक्टूबर 1, 2017, ये वाला मशीन अक्टूबर 1, 2018 को सेल कर दिया। सो 2018-19 में सेल है, वी विल हैव टू कैलकुलेट द प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन। ध्यान दीजिए, प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन। बेसिक डेटा, डेट ऑफ परचेज, डेट ऑफ सेल अक्टूबर 1, 2018, कॉस्ट प्राइस 2 लाख, सेलिंग प्राइस 1,95,000। ये सब क्वेश्चन में दिया है, ये रहा। ऑन अक्टूबर 1, 2018, किस दिन? ऑन अक्टूबर 1, 2018, मतलब दिस इज द डेट ऑफ सेल। अक्टूबर 1, 2017, यानी ये दिस इज द डेट ऑफ परचेस। ये वाला मशीन अक्टूबर 1, 2017, यानी मशीन नंबर 2, वो लोग ने बेच दिया 1,95,000 में। ठीक है, तो चलो प्रॉफिट या लॉस ढूंढना है। दिस इज योर नंबर 3। अभी तो चेंज इन मेथड आया ही नहीं है। चलो प्रॉफिट लॉस कैसे ढूंढते हैं मेरे दोस्तों? शुरुआत कॉस्ट प्राइस से होती है। कॉस्ट प्राइस 2 लाख रुपया है। लेस डेप्री फर्स्ट ईयर, लेस डेप्री फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर कौन सा है अपना? फर्स्ट ईयर कौन सा है? देखिए 2016-17 इज द फर्स्ट ईयर, और हमने ये वाला मशीन बेचा है। दिस इज मशीन 1, दिस इज मशीन 2, है ना, 2 लाख वाला। तो 2016-17 इज द फर्स्ट ईयर, तभी तो ये मशीन था ही नहीं। तो डेप्री फॉर फर्स्ट ईयर विल बी 0 बिकॉज मशीन था ही नहीं। फर्स्ट ईयर बोलेंगे तो 16-17। ठीक है, लेस डेप्री सेकेंड ईयर। हाँ जी, सेकेंड ईयर में हमने खरीदा है। यस, हमने खरीदा है। और कितना महीना यूज किया है? तो सेकेंड ईयर में आप देख सकते हो अक्टूबर में खरीदा है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 months। सो इट विल बी अ 6 months डेप्री। ओके, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, इसलिए इसके ऊपर लिया जाता है, ऊपर के फिगर के ऊपर, इमीडिएटली ऊपर वाला, कॉस्ट नहीं, इमीडिएटली ऊपर वाला। 2 लाख, 10%, 6/12, इट इज 10K। तो 2 लाख में से 10K चला गया तो 1,90,000। सेकेंड ईयर का डेप्री हो गया। थर्ड ईयर में हमने ये एसेट बेचा है, लेकिन थर्ड ईयर में मेरे दोस्तों हम लोगों ने कभी बेचा? थर्ड ईयर में कभी बेचा? अक्टूबर में बेचा है ना, डेट ऑफ सेल इज अक्टूबर, 1 अक्टूबर 18। सो अक्टूबर में बेचा ना, लेकिन थर्ड ईयर तो अप्रैल से शुरू हो गया। 1 अक्टूबर को आपने बेच दिया तो अप्रैल से शुरू हो गया। सो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, जैसे ही 1 अक्टूबर आया आपने बेच दिया। तो 6 months आपने यूज किया। 6 months आपने यूज किया। किसके ऊपर डेप्रिसिएशन आता है? ये सेकंड मेथड है, इमीडिएटली ऊपर के फिगर के ऊपर, 1,90,000 के ऊपर 10%, 6/12, है ना। So how much will it come to? 9,500। चेक कर लेते एक बार। अभी तक चेंज इन मेथड का तो कुछ आया ही नहीं। 1,90,000 का 10% डिवाइडेड बाई 2, 6/12 है, इसलिए 9,500। चलो अभी 1,90,000 माइनस 9,500 इज इक्वल टू 180,500। अभी लेस डेप्री 4th ईयर नहीं आएगा,
ये वाले मशीन ने 4th ईयर देखा ही नहीं, 3rd ईयर में ही हम लोग बेच रहे हैं। ओके, अभी ये 180-500 है ना, लेस डेप्री फर्स्ट ईयर, लेस डेप्री सेकेंड ईयर, लेस डेप्री 3rd ईयर, 180-500 है। मैं यहां पे कंटिन्यू कर रहा हूं। ये जो 180-500 है उसको हम लोग बोलते हैं इतना तो मिलना चाहिए था, इतना तो मिलना चाहिए था। चलो हम लोग 2 लाख एक्सपेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि हमने यूज किया मशीन को, लेकिन इतना मिलना चाहिए था। लेकिन मिला कितना? मिलना चाहिए था, लेकिन मिला कितना? लेस मिला। मिला है 1,95,000। वाओ, वी वर एक्सपेक्टिंग 180-500, लेकिन मिला 1,95,000। दोस्तों जगह नहीं है इसलिए मैं यहाँ पे कॉपी कर रहा हूँ। प्रॉफिट आ गया अपने को। कितने का प्रॉफिट आ गया जरा चेक करो, कितने का प्रॉफिट आ गया अपने को? प्रॉफिट आ गया। कितने का प्रॉफिट हो गया? 1,95,000 माइनस 180,500। कितना आया भाई? 14,500 का प्रॉफिट कमाया भाई। ठीक है, मैंने इन डिटेल में इसके पहले के वीडियो में सिखाया था कि जब भी सेल होता है 3 एंट्रीज आता है। ये वर्किंग इधर का ही वर्किंग है, ये कंटिन्यूड वर्किंग है। यहां से इधर कंटिन्यूड वर्किंग है, जगह नहीं है इसलिए ऐसा किया। अच्छा, नीचे से अभी नंबरिंग करो। फर्स्ट, फिर ये कंटिन्यूड है, इधर जगह नहीं है इसलिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड नहीं ये नहीं आएगा। 1 2 छोड़ दे 3। डू रिमेंबर? 1 2 छोड़ दे 3 एंट्रीज आएगी ऑन द डेट ऑफ सेल। देयर विल बी 3 एंट्रीज ऑन द डेट ऑफ सेल। नंबरिंग कैसा करने का? नीचे से करने का। नंबरिंग नीचे से 1 2 छोड़ दे 3। लेकिन लिखने का कैसे? लिखने का थर्ड पहले, फिर सेकंड, फिर फर्स्ट। तो थर्ड में क्या लिखने का? देखो बाय डेप्री। सेकंड में क्या लिखने का? इतना पैसा मिला सो बाय कैश बैंक। और थर्ड में क्या लिखने का? प्रॉफिट। लेकिन वो बाजू जाएगा प्रॉफिट, है ना? चलो लिखते हैं। ओके, सो बाय डेप्री अकाउंट ऑन मशीन सोल्ड। एज आई सेड, नंबरिंग देने का नीचे से 1 2 छोड़ दे 3, लेकिन लिखने का 3 to 1। सो थर्ड पे डेप्रिसिएशन आएगा 9,500 एज यू कैन सी। थर्ड पे डेप्रिसिएशन आएगा 9,500। फिर मिला दैट इज 1,95,000। मिला इज 1,95,000। एंड दोस्तों ये बार प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट मशीनरी अकाउंट के डेबिट साइड में रिकॉर्ड किया जाता है। कितने का प्रॉफिट हुआ है? 14,500 का डेबिट साइड में। सर प्रॉफिट डेबिट साइड में कैसे? नहीं, सुनो, ये मशीनरी अकाउंट है ना। हाँ, तो मशीनरी के डेबिट में प्रॉफिट लिखा हमने, तो P&L के तो क्रेडिट में ही आएगा ना। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कैसा होता है? डेबिट साइड में सब एक्सपेंसेस और लॉसेस होता है, क्रेडिट साइड में सब इनकम और प्रॉफिट होता है। तो P&L में क्रेडिट में आएगा। P&L में क्रेडिट में इसलिए इधर डेबिट है, इसलिए इधर डेबिट है। ठीक है, सो 3 एंट्रीज हो गया। अभी वेरी इंपॉर्टेंट, और कोई परचेज सेल नहीं है, वापस डेप्री आएगा। बच्चा बोलेगा सर एक बार तो आ गया। नहीं, अभी जो डेप्री आएगा दैट विल बी ऑन रिमेनिंग मशीन, ऑन remaining machines. Correct? In the year of sale, you will have depreciation twice. One is depreciation on machine sold, the other one is depreciation on remaining machine plus on fresh purchased machine. Yeah, freshly purchased. Chalo. Guys, as you know, this is machine number 1. Cash bank is like machine number 1. This is machine number 2. This is machine number 3. Out of this, machine number 2 has been sold. The machine which has been sold, all the entries with respect to that has been taken care of. जो मशीन बेचा है ना उसका सब हो गया। देखो डेप्री ऑन मशीन सोल्ड, जो मशीन बेचा उसका हो गया। अभी रिमेनिंग मशीन का डेप्री करने का है।
Okay, so out of 3, 1 of them is sold, and you have to find out the debris on remaining machine. And mind well, this is diminishing balance method, also called as reducing balance method, which is going on. 1 अप्रैल 19 से उसको चेंज करना है, लेकिन फिलहाल तो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड चल रहा है. तो हाउ टू फाइंड आउट डेप्रिसिएशन ऑन रिमेनिंग बैलेंस इन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड. नॉर्मली रूल अपना ऐसा होता है, जिस साल में सेल नहीं होता है, जिस साल में सेल नहीं होता है, बैलेंस ब्रॉट डाउन पे 12/12 और कैश बैंक पे महीना गिनने का. तो इस साल में सेल हुआ है, नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, बैलेंस ब्रॉट डाउन में 12/12, और अगर कोई फ्रेशली परचेज मशीन है, वेल दिस इज नो फ्रेशली परचेज मशीन, दिस इज द एंट्री फॉर प्रॉफिट. सो इट इज जस्ट बैलेंस ब्रॉट डाउन. बैलेंस ब्रॉट डाउन पे हम लोग 12/12 लेते हैं. बट जिस साल में सेल हुआ है, हमको बैलेंस ब्रॉट डाउन में से जो मशीन बेच दिया उसका बैलेंस निकालना पड़ेगा, बिकॉज हमारा एम रिमेनिंग मशीन के कितना है, रिमेनिंग. तो ये जो बैलेंस है वो तो 3 मशीन का बैलेंस है ना, ऊपर तो 3 मशीन का सब वर्किंग हो रहा है. तो ये जो बैलेंस है वो 3 मशीन का है, उसमें से जो मशीन बेच दिया वो निकाल दो, क्योंकि अपने को खाली रिमेनिंग का बैलेंस चाहिए. तो शॉर्टकट मैंने आपको उस वीडियो में भी समझाया हुआ है कि हाउ टू फाइंड आउट डेप्री ऑन रिमेनिंग मशीन. हियर वी आर, डेप्री ऑन रिमेनिंग मशीन प्लस फ्रेशली परचेज मशीन इन 2018-19. तो उसका शॉर्टकट है कि जो बैलेंस ब्रॉट डाउन आया अपने को 565,750 माइनस उसमें से चौथा माइनस करने का. सर व्हाट इज दिस फोर्थ वन? यस, सी इन दिस वर्किंग 1 2 छोड़ दे 3 और 4. दिस 1,90,000. थोड़ा गड़बड़ हो गया, हाँ, बहुत गिचपिच हो गया, प्लीज बेयर करना. एक्चुअली आई वांट टू फोकस ओनली ऑन द चेंज द मेथड. सो ये सब ठीक है, ये सब मैंने लास्ट वीडियो में भी किया है. 1 2 छोड़ दे 3 और 4 क्या है, 1,90,000. सो हम लोग यहां से 1,90,000 निकालेंगे. फिर जो बैलेंस आएगा ना दोस्तों, वो रिमेनिंग मशीन का बैलेंस आएगा, और फिर उसके ऊपर हम लोग कैलकुलेट करेंगे. ये रिमेनिंग मशीन का आ गया. जरा देखो कितना है. $375,750. वी आर कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन ऑन रिमेनिंग मशीन, है ना. 375,750. ये डेप्रिसिएशन नहीं है, ये बैलेंस ब्रॉट डाउन है. इसके ऊपर 12/12 लेने का, इंटू 10% इंटू 12/12 इज इक्वल टू 375,750. दिस इज द डेप्रिसिएशन ना दोस्तों, 3757. दिस इज द डेप्रिसिएशन ऑन रिमेनिंग मशीन. चलो अभी अकाउंट क्लोज कर दो. कोई फ्रेशली परचेज मशीन तो नहीं है ना? नहीं सर, कोई फ्रेशली परचेज मशीन नहीं है. ठीक है, तो अभी अकाउंट क्लोज कर दो. टोटल कितना आएगा? $580,250. ठीक है, बैलेंस देखते हैं अभी. $338,175. This is the balance carried down. Correct? Correct? चलो, सो अभी 1920 द मेन ईयर. 1920 द मेन ईयर. फोर्थ ईयर बोलो, लास्ट ईयर बोलो. ठीक है,
अप्रैल 1, चलो पहले बैलेंस तो लिख लेते हैं। हाउ मच इज इट, चेक करो, 338,175। चलो नाउ अप्रैल 1, 2019 को वो लोग ने डिसाइड किया कि अभी वो लोग मेथड चेंज करेंगे। इसके पहले तक डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड या रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड या रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड चल रहा था। अभी वो लोग को स्ट्रेट लाइन मेथड, ऑल्सो कॉल्ड एज ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, ऑल्सो कॉल्ड एज फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड पे आना है इस साल से। तो इस साल का डेप्री नए मेथड से लगेगा। नॉट ओनली दैट, इस साल का तो नए मेथड से लगेगा, नॉट ओनली दैट बट द क्वेश्चन सेज रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से। द वर्ड रेट्रोस्पेक्टिव मीन्स फ्रॉम द बिगिनिंग। पर सर हम लोग का 3 साल तो खत्म हो गया ना सर, वो साल तो बीत गया सर, वो तो पास्ट हो गया। 16, 17 हो गया, 17, 18 हो गया, 18, 19 सर, 3 साल हम लोग ने ऑलरेडी डेप्रिसिएशन बुक कर दिया है सर। आज 1 अप्रैल 2019 है और वो बोलता है कि पिछले 3 साल जो समय बीत गया है वो पिछले 3 साल का भी स्ट्रेट लाइन चाहिए। मतलब इस दिन से उसको मेथड चेंज करना है। लेकिन सर ये साल सब बीत गया है, दिस इज द पास्ट नाउ, दिस इज हिस्ट्री। हाँ ठीक है, लेकिन उसको कैलकुलेशन करके देखो कि अगर स्ट्रेट लाइन मेथड से कैलकुलेट करते तो कितना डेप्रिसिएशन आता। ये आपने किया, वो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से किया, वेरी गुड। नाउ सेम सम, ये ही सब ट्रांजैक्शन अगर स्ट्रेट लाइन मेथड से करते तो कितना बैलेंस आता, ये बैलेंस कितना आता अगर स्ट्रेट लाइन फॉलो करते तो मेरे दोस्तों, मशीन नंबर 1, मशीन नंबर 2, मशीन नंबर 3, उसमें से मशीन नंबर 2 तो हमने बेच दिया है, उसका तो स्टोरी खत्म हो गया है। जो मशीन बेच दिया है उसके ऊपर थोड़ी ना हम लोग मेथड चेंज कर सकते हैं। जिसको बेच दिया उसको थोड़ी बोलेंगे भाई वापस दे, मेरे को जरा मेथड चेंज करने का, मेरे को वापस नए मेथड से प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करना है। Out of 3 machines, if one of the machine is sold, you have to now just calculate the depreciation as per the new method, as per the revised method. You have to calculate depreciation and you have to do all the working with respect to only those machines which are present on this date. तो मशीन नंबर 1 और मशीन नंबर 3 के लिए हम लोग वापस से कैलकुलेट करने वाले हैं। फर्स्ट ईयर से वर्किंग करेंगे, यूजिंग द न्यू मेथड, दैट इज द स्ट्रेट लाइन मेथड। नाउ हाउ टू सॉल्व इट मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहले याद रखो, मशीन नंबर 2 का कुछ नहीं कर सकते। देखो कितना सुंदर लिखा है, कैलकुलेशन ऑफ न्यू ओपनिंग बैलेंस एज ऑन 1 अप्रैल 19। हमारे पास एक बैलेंस तो है, लेकिन यार ये पुराने मेथड से है, 338,175 पुराने मेथड से है। ये अप्रैल 1 का बैलेंस क्या होता अगर हम लोग ओरिजिनल कॉस्ट मेथड या स्ट्रेट लाइन मेथड करते। कैलकुलेशन ऑफ न्यू ओपनिंग बैलेंस एज ऑन 1 अप्रैल एज पर द न्यू मेथड, विच इज द न्यू मेथड। तो ओरिजिनल कॉस्ट मेथड बोलो, स्ट्रेट लाइन मेथड बोलो, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड बोलो, 10% ऑफ SLM। ठीक है, चलो शुरू करते हैं, मैं आपको समझाता हूं। चलो, मशीन नंबर 1 उसका कॉस्ट हम लोग लिखते हैं, और ये मशीन नंबर 3, मशीन नंबर का कॉस्ट इज 1 लाख, इसका कॉस्ट इज 3 लाख। मुझे याद है, ये रहा। कैश बैंक मतलब पैसा दिया ना तो 1 लाख का था, कैश बैंक मतलब पैसा दो तो 3 लाख का था। इसका कुछ नहीं करने का, वो तो बेच दिया ना। ठीक है, चलो अभी लेस डेप्री फर्स्ट ईयर का अगर हमको नाम पता करना है तो वो है 16, 17। तो फर्स्ट ईयर में ये मशीन हमने कितना महीना वापरा था। फर्स्ट ईयर में ये मशीन, देखो ये फर्स्ट ईयर है, जुलाई में खरीदा था ये वाला मशीन नंबर 1 जुलाई में। सो जुलाई से लेके मार्च तक अगर आप गिनोगे तो 9 मंथ्स आएगा।
तो फर्स्ट ईयर में मशीन 1 हमने 9 मंथ्स यूज किया, और फर्स्ट ईयर में ये हमने 0 मंथ्स यूज किया, क्योंकि फर्स्ट ईयर में ये मशीन था ही नहीं। देखो मशीन नंबर 3 लाख रुपीस का हो तो सेकेंड ईयर में आया, तो फर्स्ट ईयर में 0 मंथ्स, सो 0। हाँ, तो इधर 9 मंथ्स। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट यूजिंग द न्यू मेथड। ओके, तो मशीन नंबर 1, मशीन नंबर 3 शुरुआत कॉस्ट प्राइस से होती है, लेस डेब्री फर्स्ट ईयर, लेस डेब्री सेकंड ईयर, लेस डेब्री थर्ड ईयर करो, लेकिन ये बार नए मेथड से करो। ठीक है, सो 9 मंथ्स का डेब्री कितना आएगा, चलो वर्कआउट करते हैं। 1 लाख रुपीज 10%, 9/12। 1 लाख रुपीज क्यों लिया, क्योंकि कॉस्ट के ऊपर लेने का है। 7,500 चला गया। अच्छा, अभी न्यू वैल्यू कितना आया ये लोगों का, न्यू वैल्यू इसका आ गया 92,500, और ये 3 लैक्स ही है। डेप्री फर्स्ट ईयर हो गया 16-17, अभी ये आएगा डेप्री सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर में ये कितना मंथ्स यूज किया, मशीन 1 बेचा नहीं है ना हम लोग ने, नहीं सर ये नहीं बेचा है। फर्स्ट ईयर में इसको 9 मंथ्स ही यूज कर पाया फर्स्ट ईयर में, लेकिन सेकेंड ईयर में तो फुल टूस यूज किया ना उसको। हाँ, सेकेंड ईयर में तो उसको फिर पूरा यूज किया ना। ये तो इधर हम पूरा नहीं यूज कर सकते क्योंकि जुलाई में हमारे पास हाथ में आया। फर्स्ट ईयर में 12 मंथ्स नहीं हुआ क्योंकि जुलाई में हमारे पास आया, लेकिन सेकेंड ईयर तो हमारे पास पूरा था ना, वो हमारे दुकान में ही पड़ा था, हमारे फैक्ट्री में ही पड़ा था, ये मशीन पूरा यूज किया। हाँ, तो ये बार अभी आप डेप्रिसिएशन जब भी कैलकुलेट करोगे तभी कॉस्ट के ऊपर कैलकुलेट करने का, 92,500 के ऊपर नहीं, न्यू मेथड से कैलकुलेट कर रहे कॉस्ट के ऊपर। सो 1 लाख 10%, 12/12, दैट इज 10,000। अच्छा, ये कितना महीना यूज किया भाई, कौन सा कर रहे हैं हम लोग, सेकेंड ईयर ना, तो सेकेंड ईयर में हाँ ये रहा। सेकेंड ईयर में जनवरी में हमारे पास आया था ये, देखो ये सेकेंड ईयर है, 3 महीना। तो इसका कितना आएगा मालूम है, कॉस्ट के ऊपर ना, सो 3 लैक्स 10% और 3 महीना, जनवरी में हमारे पास आया ना ये, सो ये आएगा 3 मंथ्स 7,500। चलो अभी कितना हो गया, 82,500, और ये हो गया 3 लैक्स में से 7,500 जाएगा तो 292,500। चलो लेस डेप्री थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर के स्टार्टिंग में चेंज हो रहा है ना। हाँ, लेस डेप्री थर्ड ईयर कितना महीना यूज किया होगा, ये वाला मशीन कितना महीना यूज किया होगा सर, जिस साल में खरीदते हैं उस साल में उसको 9 मंथ्स यूज किया था, लेकिन फिर 12 मंथ्स, अभी भी 12 मंथ्स ही होएगा सर, क्योंकि बेचा ही नहीं है ये मशीन, तो पूरा उसको यूज किया हमने। तो वर्किंग कैसे आएगा, 1 लाख के ऊपर, ये 82,500 पे नहीं आएगा, 1 लाख के ऊपर 10%, 12/12, 10,000। और ये कितना महीना यूज किया, इधर 3 मंथ्स यूज किया था, 3 मंथ्स, लेकिन अभी नेक्स्ट ईयर तो उसको भी फुल यूज करेंगे ना, हमारे फैक्ट्री में आ गया तो उसको फुल यूज करेंगे ना भाई। लेकिन डेप्री कितना आएगा, 3 लैक्स के ऊपर आएगा, 292,500 पे नहीं, 3 लैक्स 10%, 12/12, 30,000। लेस डेप्री थर्ड ईयर हो गया। अभी ये आ गया 72,500 और ये आ गया 262,500। ठीक है, लेस डेप्री फोर्थ ईयर नहीं करना है, फोर्थ ईयर में तो हम लोग नया मेथड ही अडॉप्ट करने वाले हैं। देखिए, फर्स्ट ईयर 16-17 था, सेकेंड ईयर 17-18 था, थर्ड ईयर 18-19 था, 18-19, तो ये वैल्यू आएगा 18-19 के बाद का ना, क्योंकि थर्ड ईयर इज 18-19, सो ये वैल्यू आएगा एज ऑन 31 मार्च 19, या फिर आप बोल सकते हो दिस इज 1 अप्रैल 19। दिस इज द बैलेंस ऑफ मशीन नंबर 1।
ओरिजिनली 1 लाख का था, ओरिजिनली 1 लाख का था, लेकिन 3 साल डिप्रिशिएट करने के बाद उसका बैलेंस इतना हो गया। ये ओरिजिनली 3 लाख का था, 3 लाख का, लेकिन 3 साल डिप्रिशिएट होने के बाद उसका बैलेंस इतना हो गया। सर आपको कैसे पता चला 3rd ईयर तक ही करने का, 4th ईयर क्यों नहीं किया? अरे 4th ईयर में तो अपन अभी नया मेथड ही यूज करने वाले हैं। कब से चेंज होने का शुरू हुआ है वो लोग का? कब से वो लोग ने डिसाइड किया? 1 अप्रैल 19। 1 अप्रैल 19 क्वेश्चन में दिया है ना, दिया है क्वेश्चन में, देखो खुला दिया है क्वेश्चन में। ऑन 1 अप्रैल 19 द कंपनी डिसाइडेड टू चेंज द मेथड टू स्ट्रेट लाइन मेथड। 1 अप्रैल 19 को, मतलब 4th ईयर में, 4th ईयर में, लास्ट ईयर बोलो 4th ईयर बोलो, वो लोग को चेंज करना है। सर लेकिन 3 साल तो हमारा ऑलरेडी हो गया है, 3 साल हो गया है। हाँ सर 3 साल हम लोग ने तो दूसरे मेथड से कर लिया, डिमिनिशिंग। तो वही 3 साल जो हो गया है, वही 3 साल अगर न्यू मेथड से करते तो ये बैलेंस कितना आता? ये दोनों को ऐड कर दो, 72,500 प्लस 262,500 ऐड कर दो, 3,35,000। 3,35,000 आ जाता अगर हम लोग स्ट्रेट लाइन मेथड फॉलो करते तो। 335 और अभी कितना है? 338 है 4th ईयर के स्टार्टिंग में। ये भी 4th ईयर का स्टार्टिंग ही है ना। ये 1st ईयर खत्म हुआ, 2nd ईयर खत्म हुआ, 3rd ईयर खत्म हुआ, लेस एवरी 1st ईयर, लेस एवरी 2nd ईयर, लेस एवरी, तो ये 4th ईयर का स्टार्टिंग ही हुआ ना। तो 4th ईयर के स्टार्टिंग में अगर ये मेथड से करते तो बैलेंस आता इतना। क्या करें अभी? 338 है, उसको 335 करना है। ये जो 338 समथिंग है उसको 335 करना है। तो क्या करें? पहले तो डिफरेंस देखो कितना आ रहा है। 338 175 माइनस 3,35,000, 3175 का डिफरेंस आ रहा है। 3175, इसमें से मुझे 3175 निकालना है। ओल्ड डेप्री इज मोर, सॉरी ओल्ड बैलेंस ब्रॉट डाउन इज मोर। अपने को तो खाली 335 चाहिए, इसमें से 3175 माइनस करना है। तो कैसे माइनस करें? ऑपोजिट साइड, ऑपोजिट साइड लिख लेने का, ठीक है। ये सब लास्ट डे पे करने का। बाय प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट करके लिख देने का। दिस इज डिफरेंस इन द बैलेंस, दिस इज डिफरेंस इन द बैलेंस। मैं आपको समझाता हूं, टेंशन मत लो, मैं आपको समझाता हूं। बैलेंस ब्रॉट डाउन यानी कि बैलेंस और वैल्यू ऑफ मशीन एज पर ओल्ड मेथड कितना था? 338,175। अभी बैलेंस ब्रॉट डाउन एज पर न्यू मेथड is 335,000. Difference due to change in method. Difference due to change in method is 3175. इतना है
होना चाहिए था इतना। इफ ओल्ड इज मोर देन डिफरेंस ऑन क्रेडिट साइड ऑफ मशीन अकाउंट। ये डायलॉग याद रखो। इफ ओल्ड इज मोर, ओल्ड के हिसाब से इतना है, न्यू के मेथड से इतना होना चाहिए, तो ओल्ड ज्यादा है ना। ओल्ड इज मोर, क्रेडिट साइड में लिखने का डिफरेंस। देखो अपने आंसर में हमने कहा लिखा, और एकदम लॉजिकल भी है। ये सब पास्ट ईयर का एडजस्टमेंट्स है, इसलिए लिखने का P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। इफ ओल्ड इज मोर क्रेडिट, बस इतना याद रखो। तो ऑटोमेटिकली इफ ओल्ड इज लेस तो डेबिट साइड में आ जाता। ओल्ड मोर क्रेडिट, ओल्ड मोर क्रेडिट। इसका थोड़ा की जैसा बना दे, ओल्ड मोर क्रेडिट साइड। ओ माई OMC, ओल्ड इज मोर तो क्रेडिट साइड में डिफरेंस लिखने का, और बाय डेप्रिसिएशन नहीं लिखने का। बाय डेप्रिसिएशन नहीं लिखने का। दिस इज नॉट द डेप्रिसिएशन ऑफ दिस ईयर, दिस इज द एडजस्टमेंट्स ऑफ पास्ट ईयर्स। अच्छा, ये तो हो गया एडजस्टमेंट ऑफ पास्ट ईयर। अभी ये साल का डेप्रिसिएशन आएगा, ये साल का डेप्रिसिएशन आएगा ना, फोर्थ ईयर का ना। अभी हम लोग को कौन सा फॉलो करना है? स्ट्रेट लाइन मेथड, 10% स्ट्रेट लाइन मेथड। हाँ, तो सबसे इजी है कॉस्ट के ऊपर ना। तो मशीन 1 के ऊपर आएगा 1 लाख कॉस्ट है, 10% है, और 12/12, क्योंकि बेचा नहीं है ना हम लोग ने बीच में। फिर मशीन 3 आएगा, सॉरी वो 3 लाख रुपीज़ का है, 3 लाख रुपीज़ है, 10% है, 12/12 है। ठीक है, तो पहला आंसर आएगा 10,000, दूसरा आंसर आएगा 30,000, दोनों मिलके आएगा 40,000। अकाउंट बंद करो। अगर 5th ईयर होता तो 5th ईयर में भी आपको कॉस्ट के ऊपर लेने का। चलो अकाउंट बंद कर दो। $2,95,000 is a balance. तो मेरे दोस्तों सुनो, मेरे दोस्तों सुनो, whenever there is change in method, whenever there is change in method, calculation of new opening balance as per the new method, नए मेथड से कैलकुलेट करो, और जो बैलेंस आएगा, नया बैलेंस आएगा मशीन्स का, उसको ऐड करो। फर्स्ट ईयर डेप्री, सेकेंड ईयर डेप्री, थर्ड ईयर, ये 3 साल के डेप्री के बाद का है, मतलब ये 4th ईयर के ओपनिंग का है। लेकिन 4th ईयर के ओपनिंग का तो सर इतना है, नहीं वो पुराने मेथड से है, ये पुराने मेथड से है, ये नए मेथड से है। इफ ओल्ड इज मोर तो क्रेडिट साइड में लिखो, OMC याद रखने का, क्रेडिट साइड में लिखा डिफरेंस। अभी देखो दिस माइनस दिस करोगे तो 335 आ जाएगा ना। न्यू मेथड से कितना चाहिए था अपने को? 335। देखो न्यू मेथड से अगर करते रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से तो ये 335 होता। तो अभी भी दिस माइनस दिस करो तो 335 आ जाएगा। खैर ये तो सब एडजस्टमेंट हुआ ऊपर के सालों का, ये साल का तो डेप्री करो। अरे भाई ये साल का तो डेप्री करो। ऑफ कोर्स दैट विल बी अकॉर्डिंग टू द न्यू मेथड एंड ओनली ऑन द रिमेनिंग मशीन्स 1 and 3 ऑफ कोर्स। सेकेंड वाला तो बेच दिया, 4th ईयर में सेकेंड वाला मशीन था ही नहीं। OMC. So that is how you have to do. Okay guys, do not forget to watch the video on diminishing balance method. It's a long video, लेकिन उसमें बहुत अच्छी ट्रिक्स दी है,
शॉर्टकट है, सिंपल मेथड है, इजी टू अंडरस्टैंड है. Okay guys, that's all in this change in the method of DEPRI. See you in the next session.